हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6, लिखा नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ क्लास 6 चैप्टर 2, जिसका कि नाम है होल नंबर। तो हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अब हम देखेंगे, तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स अब आप सीखेंगे। तो सबसे पहले है होल नंबर्स, हिंदी में जैसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। नेचुरल नंबर्स जैसे कि आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है अपने, नेचुरल नंबर जो आपकी काउंटिंग होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और उसके आगे की जितनी भी काउंटिंग होती है, जब भी उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं आगे, तो वो पूरी संख्याएं क्या बन जाती हैं? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं वो बन जाती में है। लिखा है कि जो प्राकृत संख्याएं जिसे बोलते हैं, जो मैडम ने बोला नेचुरल नंबर, उन प्राकृत संख्याओं में जो 1, 2, 3, 4 हमारी गिनती होती है, उसमें अगर शुरू में जीरो लगा दें तो वो बन जाती हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो सबसे छोटा होल नंबर होता है। और आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 होता है, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा हो जाता है 0। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसेसर ऑफ नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाली संख्या। पहले वाली, प्री से समझ आ रहा है हमें, और पूर्व होता ही पहले वाली संख्या है। तो इसमें देखते हैं, द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर विच कम्स इमीडिएटली बिफोर द गिवन नेचुरल नंबर। पूर्ववर्ती संख्याएं वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से ठीक पहले आती है। जैसे 5 से पहले 4, 24 से पहले 23। इसे प्राप्त करने के लिए उस संख्या में से एक घटाया जाता है, यानी कि -1। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 80 में अगर हम 1 घटाएंगे, 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 79, यानी कि 79। हाँ, तो 80 का प्रीडिसेसर हो गया 79, जो कि उससे पहले आती है एक बच्चों को हिंदी वाले नंबर भी आने चाहिए, 87, 88, 79 वाले। ठीक है, 87, 88, 89 होता है वैसे। यहाँ पर एक चीज लिख रही हुई है, पूर्ण संख्याओं में से जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्योंकि जब पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो हम 0, 1, 2, 3 यहाँ से शुरू करते हैं। अब जैसे 3 से पहले तो 2 आ गया, 1 से पहले 0 आ गया, लेकिन 0 से पहले क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए लिखा है कि पूर्ण संख्याओं में 0 से पहले कुछ नहीं आता। और इसी तरह से नेचुरल नंबर में 1 से पहले क्या आता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर ऑफ नंबर, यानी कि परिवर्ती संख्याएं। तो इसमें देखते हैं ये क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा प्री वाला, यानी कि पहले वाला, तो सक्सेसर यानी कि ये होगा नेक्स्ट संख्या। तो देखो, द सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। अभी तक जो प्रीडिसेसर में पढ़ रहे थे हम, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, -1 कर रहे थे, और इसमें अब हम क्या करेंगे? सक्सेसर निकालने के लिए एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे। जैसे कि 80 के बाद 81 आता है, 40 के बाद 41 आता है। इसी तरह से एक जोड़कर जो संख्या आएगी वो संख्या कहलाएगी परिवर्ती संख्या, यानी कि सक्सेसर। तो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये नंबर लाइन है। स्टार्टिंग 0 से की है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 बराबर डिस्टेंस पर हम इसको बना सकते हैं। और भी आगे चाहे तो हम और भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो लाइन होती है वो नंबर लाइन होती है। अगर नेचुरल नंबर को बनाना होता तब हम इसको यहाँ से शुरू करते, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता, तो 1 से शुरू करते तो ये नेचुरल नंबर बन जाता। तो ये है होल नंबर्स की नंबर लाइन, जो कि 0 से स्टार्ट होके आगे कहीं तक भी आप, जहां तक भी आपको बनाना हो वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसी में समझने वाला टॉपिक, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर्स बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हिंदी में लिखा है 0 के द्वारा विभाजन यानी भाग देना संभव नहीं है। मान लिया कि हम 0 से भाग देना चाहते हैं, 23 में भाग देना चाहते हैं 0 से। अब हम पढ़ेंगे टेबल। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। अब बताओ कितने जा करते रहें? अब पूरी जिंदगी जा करते रहेंगे तब भी 23 तो कभी आएगा। इसलिए कहा गया है कि कहीं पर भी अगर ऐसी संख्या है जहाँ पे लिखा है 0 से भाग देना है, समझ जाओ कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और ये डिफाइन नहीं कर सकते हम। बिल्कुल ऐसा है तो समझ जाओ गलती है, सवाल गलती है।
ये आपको ऐसी चीज़ बताई जा रही है, कई बार चकमा देने के लिए इस तरह की चीज़ आती है, तो आपको पहचान लेना है कि हमें कोई चकमा नहीं दे सकता। तो अगला टॉपिक है जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब होता है जब भी हम योज्य तत्समक, हिंदी का भारी भरकम शब्द भी है, भूलिए मत, योज्य तत्समक। तो इसमें है जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज एडिंग जीरो टू एनी नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। यानी कि जैसे कोई नंबर है 5, इसमें हम जीरो मिला देंगे, जीरो यानी कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर वही नंबर आ जाएगा यानी कि 5। चाहे कितनी ही बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 105 ले लिया, 106 ले लिया, उसमें भी जीरो मिला रहे हैं तो आंसर वही नंबर हो जाएगा, यानी कि उस नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा जीरो ऐड करने से। योज्य तत्समक जो लिखा है, योज्य का मतलब है एडिशन, तत्समक का मतलब है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? वो ये है, अगर किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़िए जिससे कि संख्या के टोटल पर यानी जोड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़े, तो बताइए वो क्या संख्या होगी। तो वो जैसे कि मैडम ने बताया कि 106 में क्या जोड़ें कि 106 ही आ जाए, तो वो जोड़ेंगे जीरो। तो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाता है योज्य तत्समक। नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? गुणात्मक तत्समक। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से, जैसे 9 है, उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक का मतलब है ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े, वही संख्या वापस आ जाए, हाँ। उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। और वो संख्या देखने से पता चल रही है, एक है एडिशन में 0 थी और मल्टीप्लिकेशन में ये 1 हुई। तो दोनों आइडेंटिटीज ये कहना चाह रही हैं, दोनों में देखो नंबर नहीं बदल रहे, लेकिन पहली वाली आइडेंटिटी में क्या जोड़ने से वही सेम नंबर रह जाए, और दूसरी आइडेंटिटी में है क्या मल्टीप्लाई करने से वही सेम नंबर रह जाए। 5 में 0 जोड़ा 5, तो ये तो होगी एडिशन की आइडेंटिटी। 5 में मल्टीप्लाई किया 1 से, तब भी आया 5, ये हो गई इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं के गुण। ये वो गुण हैं जो कैलकुलेशन करते समय आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय गुण। नाम से पता चल रहा है क्रम का मतलब है पहले कौन सा, दूसरी बार कौन सा, तीसरी बार कौन सा। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, आगे पीछे कर देना। तो इस गुण में हम किसी भी चीज़ को आगे पीछे करने की चीज़ को समझेंगे। तो देखते हैं। इफ a एंड b आर एनी टू होल नंबर्स, यानी कि a और b कोई होल नंबर्स हैं, तो a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के। यानी कि a b हमने लिखा, पहले a लिखा फिर b लिखा, उसको हम उल्टा करके पहले b और बाद में a भी लिख सकते हैं। क्रम बदलने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, 3 जमा 5, a की जगह हम 3 लिख देते हैं, b की जगह 5। सेम यहाँ पे b की जगह 5 और a की जगह 3, तो 3 और 5 जोड़ने से 8, इधर भी 5 और 3 जोड़ने से 8। तो जब हम उसका क्रम बदलते हैं जोड़ते वक्त, तो उसकी आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। और यही चीज़ बिल्कुल मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर जैसे 3 × 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर हम इसको क्रम बदल दें, सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसको पहले लिख दें और जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है उसको बाद में लिखें, देखना ये है कि क्या इसके आंसर में कोई चेंज आता है। 3 5 जा 15 और यहाँ पर 5 3 जा 15। कहने का मतलब है आंसर सेम रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम की जो प्रॉपर्टी है, ये एडिशन में भी काम करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। तो इसमें देखते हैं क्या है। इफ a b एंड c आर एनी 3 होल नंबर्स, देन a b c, 3 आ गए, पहले 2 थे, तो इसमें क्या होगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और c को अलग कर दिया। वो किसके बराबर होगा, a को इस बार अलग कर दिया और b और c को ब्रैकेट में हमने कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है, पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो बी और सी की करनी है। ये बताना चाह रहे हैं, अगर संख्याएं तुम्हारे पास हैं 3 5 2,
3 डिजिट है यहाँ पर 3, 3, 5, 2 और हमसे कहा जाता है पहले इसको कैलकुलेट करो या फिर पहले इसको कैलकुलेट करो। ये जो नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका मतलब है 3 को 5 के साथ एसोसिएट कर दो या फिर 5 को 2 के साथ एसोसिएट कर दो। पहले इसको सॉल्व किया, दिस इज 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। अगर हम ये एसोसिएशन बदल दें, साहचर्य बदल दें, तो 5 + 2 7 + 3 दैट इज अगेन 10। तो हम देख सकते हैं उत्तर में कोनो फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है ये 3 डिजिट कोई किसी के साथ आगे पीछे कैलकुलेशन कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेम प्रॉपर्टी होल्ड गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन टू। जैसे यहाँ पे 3 को 5 से कर दिया 15 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर हुआ 30। इधर इक्वल टू के इस तरफ 5 को पहले 2 से किया 10 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 10 इज ऑल्सो 30। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण गुण। वितरण का मतलब है बांट देना। तो देखते हैं इसमें क्या है। इफ ए, बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स, देन ए, बी और सी फिर से होल नंबर्स हैं, तो क्या होगा a + b मल्टीप्लाई बाय 3 या a × c + b × c। जैसे a और b को ब्रैकेट में ले लिया मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे ये एक ब्रैकेट है, ये एक पूरा नंबर है, ये पूरी एक यूनिट है जो c से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि सिर्फ अकेले ना ये b से हो रही है, ना अकेले a से हो रही है, ना अकेले b से हो रही है, ये c दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय c प्लस में ये वाला साइन बीच में ये लगाएंगे बीच में, और b मल्टीप्लाई बाय c। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक संख्या लिखते हैं 3 और एक संख्या लिखते हैं 5 और बाहर लिख देते हैं 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 3 + 5 दैट इज 8, ये ब्रैकेट में, और ये 2 और आंसर आ गया 60। एक तरीका तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब इसी चीज़ को मैं वापस लिखता हूँ 3 + 5 × 2। अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने के लिए तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 8 क्या है, बिखरा हुआ है 3 और 5 को। तो पहले इस 2 को मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3। उसके बाद ये प्लस का निशान आ गया। अब इस 5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 × 2। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 का जो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमें करना था, हमने क्या कर दिया, बांट दिया, 3 से अलग कर दिया और 5 से अलग कर दिया। चेक करते हैं कि आंसर 16 आता है कि नहीं आता। 3 × 6 3 × 2 दैट इज 6 एंड 5 × 2 10, आंसर आ गया 16। इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। इसको डायरेक्ट करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करनी पड़ेगी, चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, और टुकड़े टुकड़े में कर दें तो छोटी कैलकुलेशन से ही सारा काम हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आते हैं डॉट पैटर्न्स में, यानी कि बिंदु पैटर्न क्या होते हैं उसे देखते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिफरेंट डॉट पैटर्न्स। हम संख्याओं को विभिन्न बिंदु पैटर्न का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। इसमें फर्स्ट है एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड एज। 5 जो संख्या है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 डॉट से। 5 डॉट बना दिए उसमें, एक लाइन में हमने 5 डॉट बना दिए, इससे हम नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए और नंबर्स भी देखें। हाँ बिल्कुल, उससे अच्छा समझ में आएगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर 4 एंड 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो 4 को कैसे, एक इधर, 2 3 4, और 9 को कैसे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर। तो 6 को कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 6 को, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। 1 3 ऊपर और 3 नीचे, 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। नंबर 8 कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल। 8 को रेक्टेंगल की फॉर्म ले ली, देखो इसने। जिधर ये 4 डॉट हैं वो तो इसकी हो जाएगी लंबाई, जिधर 2 डॉट है वो हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और इस तरह से देखने में ये एक रेक्टेंगल जैसा लगता है। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। तो ये रेक्टेंगल ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। 4 डॉट इधर और 4 डॉट इधर, ये भी तो रेक्टेंगल ही हुआ। बिल्कुल ऐसा भी बन सकता है, ये भी सही जवाब हुआ।
तो और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। नंबर 6, तो 6 को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया, 3 नीचे, 2 उसके ऊपर और 1 उसके ऊपर। और जबकि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हम ये भी देख चुके हैं, हाँ। 1 2 3 4 5 6। तो ये बिंदु पैटर्न कहलाता है कि डॉट 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 बनाकर हम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते और हैं। इसको हमने कहा कैसे रिप्रेजेंट किया, ट्राइंगल की फॉर्म ट्रायंगल में, के रूप में। ऐसे 3 डॉट नीचे, 2 इसके ऊपर और 1 टॉप पे। और अगर ये पूछा जाए कि 6 को रिप्रेजेंट करो डॉट से, लेकिन एक सर्कुलर फॉर्म आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो सर्कल की फॉर्म में बना देंगे। हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और दिखने में ये एक सर्कल जैसा नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हम डॉट पैटर्न से एक डिफरेंट शेप्स भी इसमें बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक नंबर सिस्टम जो हमने पहले किया और उसके बाद ये होल नंबर जो उसका एक पार्ट था वो आपको समझ आया होगा। और अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।